आप सभी का स्वागत है मास्टर्स हिंदी स्टडिंग इस चैनल पर। कल से हम एमए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एक पेपर का अभ्यास कर रहे हैं। पेपर का नाम है विशेष रचनाकार भगवान दास मोरवाल। कल से हम उनका यानी भगवान दास मोरवाल जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अभ्यास रहे हैं। कल से हमने उनके व्यक्तित्व, माता पिता, पारिवारिक स्थिति, उनकी शिक्षा और विद्यार्थी जीवन, वैवाहिक जीवन, नौकरी एवं व्यवसाय, खान पान एवं वेशभूषा, रहन सहन, वातावरण का असर, इन सब का अभ्यास किया है। आज हम उनके सेवा कार्य और सम्मान पुरस्कार, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। चलिए आज हम भगवान दास मोरवाल जी के व्यक्तित्व विशेषताओं का अभ्यास करें। सेवा कार्य। भगवान दास मोरवाल समाज कल्याण पत्रिका में प्रस्तुति सहायक के पद पर आसीन होने से पूर्व मजूली दर्पण मासिक पत्रिका में सह संपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद सुलभ इंडिया मासिक पत्रिका में उप संपादक के रूप में काम किया और साथ ही सारंग अनियतकालिक पत्रिका से जुड़े रहे। मोरवाल ने लगभग 7 वर्षों तक वर्ष 1981 से वर्ष 1987 तक स्वतंत्र पत्रकारिता की। अब तक मोरवाल के विभिन्न विषय जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक पर 250 से अधिक आलेख, रिपोर्टाज, आलोचनात्मक लेख तथा रचनाएं हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं। यह केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की मासिक पत्रिका समाज कल्याण 1987 से 1994 तक संपादकीय विभाग से संबंधित रहे हैं। सम्मान और पुरस्कार। भगवान दास मोरवाल को अपने विशिष्ट लेखन के परिणाम स्वरूप भी अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के दौरान इन्हें पत्रकारिता के लिए वर्ष 1985 में प्रथम प्रभादत्ता स्मारक पुरस्कार, 1994 में अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान, सन 1995 भारतीय दलित साहित्य अकादमी से डॉक्टर अंबेडकर सम्मान, सन 1995 में ही पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमण द्वारा राजाजी सम्मान, सन 1999 में साहित्य के लिए शोभना पुरस्कार, सन 1994 तथा सन 1995 हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्य कृति सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2004 में मोरवाल जी का दिल्ली अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2006 लखनऊ में भगवान दास मोरवाल को कथाक्रम सम्मान। जनवरी 2008 में मोरवाल जी ट्यूरिन इटली में आयोजित भारतीय लेखन सम्मेलन में भारतीय लेखकों के प्रतिनिधि के रूप में पहल की। 2009 में शब्द साधक जूरी सम्मान। सन 2009 के यूके लंदन में अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान प्रदान किया गया। सन 2010 हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जनकवि मेहर सिंह सम्मान। 2012 में इन्हें श्रवण सहाय अवार्ड से नवाजा जा चुका है। चलिए व्यक्तित्व की विशेषताएं देखते हैं। उनका मिलनसार स्वभाव। भगवान दास मोरवाल साहित्यकार होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मोरवाल में सहजता, सरलता, उदारता, बड़प्पन, नम्रता, सादगी, विनय एवं मधुर भाषी व्यक्तित्व है। अतिथि देवो भव का प्राचीन समय हिंदुस्तानी आदर्श इनके यहाँ आज भी आत्मीयता के साथ जीवित है। अगर कोई भी
अगर कोई भी व्यक्ति मोरवाल जी के घर जाता है तो उनका बड़ा आदर्श सत्कार किया जाता है। बिना खाना खाए इनके घर से वापस आना असंभव है। बहुत वर्षों से दिल्ली जैसे व्यक्तित्व विध्वंसक शहर में स्थायी रूप से रह रहे मोरवाल जी अपनी जड़ों को अभी भी हरा बनाए हुए हैं। मोरवाल बहुत अच्छे वक्ता है और उनके मुख पर वैचारिक स्पष्टता भी विभिन्न मुद्दों पर झलकती है। भगवान दास मोरवाल के स्वभाव की चर्चा उनकी स्पष्टवादिता का उल्लेख किए बिना अधूरी है। मोरवाल जी उन व्यक्तियों में नहीं है जो खुद को असाधारण साबित करने के लिए कुछ तथ्यों को छिपा जाते हो। वह तो खुली पुस्तक है। इसलिए वे खुद स्पष्ट कहते हैं कि बचपन में न तो लेखन कार्य का मोह था और न ही साहित्य की समझ। स्पष्टवादिता। मोरवाल अपनी लेखकीय त्रुटियों तथा कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। वे अपनी बात को आग्रहपूर्वक प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करते। बचपन में साहित्य के प्रति अथवा पत्रिकाओं के प्रति किसी प्रकार की जानकारी न होने के बाद को भी उन्होंने खुले हृदय से स्वीकार किया। एक लेखक के जीवन के बनावटीपन को लेकर भी मोरवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि सच बोलने की हिम्मत कम से कम मुझ में तो नहीं है। इतना ही नहीं तो लेखकीय दल अथवा गुटबाजी के विषय में भी उनका मत यही था कि यह आवश्यक नहीं कि लेखक किसी विचारधारा से जुड़ा हो या किसी पार्टी का कार्ड होल्डर सदस्य हो। मोरवाल स्वयं को सर्वहारा, दलित, आदिवासी, पिछड़े, कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग का हिमायती मानते हैं। लेखक के व्यक्तित्व में निहित स्पष्टवादिता का यह आयाम उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्य का प्रभाव माना जा सकता है। इसी कारण जीवन एवं लेखन की चुनौतियों को मोरवाल ने स्पष्ट रूप से कथन किया। वे अपने लेखन को व्यक्ति के रूप में स्वयं भोगा हुआ कष्ट मानते हैं। मोरवाल उपन्यास लेखन में मौलिकता की चुनौती को भी स्वीकार करते हैं। अध्ययन प्रियता। उनकी दूसरी विशेषता है अध्ययन प्रियता। मोरवाल के घर में एक स्वतंत्र कमरा है जिसमें उनका छोटा सा निजी ग्रंथालय है। जब भी समय मिलता है मोरवाल अपने ग्रंथालय में होते हैं। वे या तो लेखन कर रहे होते हैं अथवा ग्रंथों को टटोलते हुए कुछ न कुछ पढ़ रहे होते हैं। वे अपने लेखन की पांडुलिपियों को निरंतर संशोधित करते हैं। एक नौकरी पेशा व्यक्ति के पास सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कार्यालयीन कामकाज में बिताए समय के उपरांत जो समय बचता है निश्चित ही लेखन के लिए अपर्याप्त है। फिर भी मोरवाल अपने इस थोड़े से बचे हुए समय का सदुपयोग अध्ययन एवं लेखन के लिए करते हैं। उनकी तीसरी विशेषता है कुशल प्रशासक। मोरवाल जी अपने कार्यालय में कुशल प्रशासक की भूमिका भली भांति निभाते हैं। वे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के बदले अच्छा खासा वेतन मिलता है। उनके नौकरी के बदले उन्हें अच्छा खासा वेतन मिलता है। वर्तमान स्थिति में आर्थिक रूप से वह सबसे अधिक सुखी है। अपनी नौकरी को वे अपनी नेक नियति एवं सफलता का पैमाना मानते हैं। समय पर अपने कार्यालय में पहुंचना, पूरी तल्लीनता से कार्य करना और अपने कर्मचारियों से बिना उन पर किसी प्रकार का दबाव डाले कार्य साध्य करवा लेना मोरवाल को कुशल प्रशासक सिद्ध करता है। मोरवाल जी के कृतित्व के बारे में। उनके 10 उपन्यास हैं। पहला काला पहाड़, दूसरा बावल 13 देश में, तीसरा रेत, चौथा नरक मसीहा, पांचवा हलाला, 6 है सुर बंजारन, 7वां है वंचना, 8वां है शकुंतिका,
और 9 खानजादा। 10 मोक्षवन। भगवान दास मोरवाल जी के 10 उपन्यास है। उनके कहानी संग्रह 9 है। कहानी संग्रह में सिला हुआ आदमी, सूर्यास्त से पहले, 80 मॉडल उर्फ सूबेदार, सीढ़ियाँ, माँ और उसका देवता, लक्ष्मण रेखा, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, धूप से जले सूरजमुखी, बहराब और अन्य कहानियाँ। कहानी अब तक, यह उनकी कहानी संग्रह है। स्मृति कथा 2 है। पकी जेठ का गुलमोहर, यहाँ कौन है तेरा, यह स्मृति कथाएं है। उनका कविता संग्रह है दोपहरी चुप है। और अन्य है बच्चों के लिए कलयुगी पंचायत। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम काला पहाड़ उपन्यास की समीक्षा देखेंगे और काला पहाड़ उपन्यास को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।